सरकार क्या अब एसआईआर के बहाने वोटर लिस्ट में छटनी करने जा रही है? क्या सरकार को ऐसे वोटर्स नहीं पसंद जो भाजपा का समर्थन नहीं करते? क्या एसआईआर की ओट में सत्ताधारी पार्टी कोई और हित साधना चाहती है? आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं विवेक रंजन और आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज का खास कार्यक्रम द क्रेडिबल मुद्दा। एसआईआर को लेकर अब देश भर में विरोध का स्वर तेज हो गया है। ममता बनर्जी लगातार विरोध कर रही हैं। सड़क पर संविधान की प्रति लेकर विरोध प्रदर्शन करती ममता ने भाजपा सरकार को लोकतंत्र विरोधी करार दिया है। स्टालिन भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं और अब केरल सरकार ने भी कह दिया है कि वो एसआईआर को कोर्ट में चुनौती देंगे, क्योंकि ये पूरी तरीके से दुष्प्रयोजित और अवैज्ञानिक है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने यह भी कहा कि मामला कोर्ट में ले जाएंगे तो विपक्ष उनका समर्थन करेगा। राजनीतिक पार्टियां ये भी कह रही हैं कि 2002 को आधार बनाने से कई समस्याएं पैदा होंगी और सरकार इसे गुप्त उद्देश्य के साथ लागू करना चाहती है। आपको बता दें कि 2002 की मतदाता सूची के आधार पर सरकार पूरे देश में एसआईआर कराने की योजना बना रही है, जिसका काम बीते 4 नवंबर से शुरू भी हो गया है। इसी के बाद केरल सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है। पहले ठीक से जान लेते हैं कि एसआईआर होता क्या है। एसआईआर का मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान। इसे चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची को अद्यतन, यानी कि जब तक वोटर्स हैं आज तक अद्यतन और शुद्ध करने के लिए चलाया जाता है, जिसमें वोटर लिस्ट से गलत या अपात्र नाम हटा दिए जाते हैं और नए योग्य मतदाताओं के नाम जोड़े जाते हैं। इसे आसान भाषा में ऐसे समझें कि एसआईआर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बूथ लेवल अधिकारी, जिसे बीएलओ कहते हैं, घर घर जाकर लोगों से जांच फॉर्म भरवाते हैं ताकि कोई अपात्र व्यक्ति वोटर ना बने और हर पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो सके। अब चलिए जानते हैं कि क्यों पूरे देश में इस एसआईआर का विरोध हो रहा है। विपक्षी दलों का एसआईआर से विरोध मुख्य रूप से इस आशंका को लेकर है कि यह प्रक्रिया राजनीतिक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग की जा सकती है। हम आपसे उन कारणों को साझा कर रहे हैं कि विपक्ष एसआईआर को लेकर सरकार का विरोध क्यों कर रहा है। तो पहला आरोप है विपक्ष का कि मतदाता सूची में हेरफेर किया जा सकता है। विपक्षी दलों, विशेषकर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का यह मुख्य आरोप है कि केंद्र की बीजेपी सरकार इस प्रक्रिया का इस्तेमाल अपने विरोधियों के मतदाताओं को वोटर सूची से हटाने के लिए कर रही है। बिहार में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से करीब 4 लाख नाम हटा दिए गए थे, जिसके कारण विपक्ष ने इसे चुनावी धोखा बताया। अब दूसरा कारण महत्वपूर्ण नाम हटाए जाने की चिंता है। बिहार में एसआईआर के दौरान बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लगभग 65 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। विपक्ष का कहना है कि यह संख्या अत्यधिक है और इससे पात्र मतदाता गलती से प्रभावित हो सकते हैं। तीसरा कारण जो विपक्ष का आरोप है वो है कि इसमें पारदर्शिता की पूरी कमी है। विरोधी दलों का आरोप है कि चुनाव आयोग ने हटाए गए मतदाताओं की सूची और हटाने के कारणों को सार्वजनिक नहीं किया। इससे ये संदेह पैदा होता है कि प्रक्रिया पर्याप्त पारदर्शी नहीं है। अगला कारण है कि अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की आशंका, यानी कि विपक्ष को यह आशंका है कि वर्तमान सरकार अल्पसंख्यकों को एसआईआर के बहाने निशाना बना सकती है। तृणमूल कांग्रेस और अन्य दलों का कहना है कि यह मुस्लिम वोटरों को निशाना बनाने का बहाना है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने एसआईआर को एनआरसी, यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स से जोड़ा है। अगला कारण जो विपक्ष आरोप लगा रहा है वो कह रहा है कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर भी इससे सवाल खड़ा होता है। विपक्षी दलों का मत है कि चुनाव आयोग केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रहा है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार में अपनी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान इसे प्रमुख मुद्दा बनाया। याचिकाकर्ता संगठनों का अनुमान है कि लगभग 3 करोड़ से अधिक मतदाता, विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और प्रवासी श्रमिकों जैसे हाशिए के समुदाय अपने वोट के अधिकार से वंचित हो सकते हैं। दूसरी ओर बीजेपी ने एसआईआर को घुसपैठियों की सफाई का काम बताया है। तृणमूल का कहना है कि यह मुस्लिम वोटरों को निशाना बनाने और विभाजन पैदा करने का बहाना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में रैलियों के दौरान विपक्षी आलोचना को पलट दिया। उन्होंने कहा कि एसआईआर विदेशी घुसपैठियों का पता लगाने और उन्हें वोटर लिस्ट से हटाने में मदद करेगा। अमित शाह ने यह भी कहा कि हर घुसपैठिए का पता लगाया जाएगा, उसे हटाया जाएगा और निर्वासित किया जाएगा। उन्होंने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का मजाक उड़ाया और उसे घुसपैठिए बचाओ यात्रा कहा था। शाह ने कहा था कि विपक्षी एसआईआर का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे बिहार में फर्जी वोटर और अराजकता वापस चाहते हैं। एसआईआर विवाद के मूल में एक गहरी लड़ाई है, चुनाव आयोग की स्वतंत्रता का सवाल। विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के हालिया फैसले एसआईआर से लेकर परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन तक केंद्र सरकार से प्रभावित हो रहे हैं। बीजेपी ने इसे राजनीतिक चालबाजी कहकर खारिज कर दिया। उसका तर्क है कि एसआईआर एक मानक चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा है जो स्पष्ट वैधानिक नियमों के तहत की जाती है। इसमें किसी भी दल को आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कुछ महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं। न्यायालय ने यह कहा कि हटाए गए मतदाताओं की सूची सार्वजनिक की जाए और मतदाता सूची के पुनरीक्षण की मूल भावना बहिष्कार नहीं बल्कि समावेशन होनी चाहिए। केरल सरकार ने भी एसआईआर को कानूनी रूप से चुनौती देने का अब फैसला कर लिया है। चलिए आपको बता देते हैं कि एसआईआर के लिए कौन कौन से दस्तावेज जरूरी होते हैं। तो सबसे पहले है उसमें बर्थ सर्टिफिकेट, दूसरा पासपोर्ट, फिर मकान, सरकारी जमीन के कागज, 10वीं या किसी अन्य एग्जाम का सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की कॉपी, सरकारी नौकरी का पहचान पत्र, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, एनआरसी की एंट्री, आधार कार्ड से जुड़ा आयोग का दिशा निर्देश, 1 जुलाई 1987 से पहले का जारी कोई भी पहचान पत्र, सरकार की तरफ से जारी जमीन या मकान आवंटन प्रमाण पत्र। एसआईआर 4 दिसंबर तक किया जाएगा। 2002 में किए गए एसआईआर के आधार पर लोगों की जानकारी को वेरीफाई किया जाएगा। वोटर्स इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं। बात अगर यूपी की करें तो बीएलओ 4 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच कुल 15.44 करोड़ वोटर्स के पतों पर जाकर उनसे गणना फॉर्म की 2 प्रतियां भरवाएंगे। वोटर्स से साइन करवाकर एक फॉर्म वो अपने पास रखेंगे। बीएलओ को गणना प्रपत्र वितरण और इन्हें संलग्न करने के लिए करीब 3 बार वोटर्स के पते पर जाना होगा। अब सवाल यह है कि एसआईआर को 2002 के हुए एसआईआर के आधार पर ही क्यों किया जा रहा है? भाजपा 10 साल से शासन में है और अब इसकी अचानक जरूरत क्यों पड़ गई है? और देखना यह भी है कि स्टालिन, ममता बनर्जी और तमाम विपक्षी नेताओं और गैर भाजपा राज्यों के मुख्यमंत्रियों का एसआईआर के विरोध का क्या असर पड़ता है। तो आज हमने बात की एसआईआर से जुड़ी हुई और एसआईआर के बारे में पूरी जानकारी हमने आपको दी कि ये क्यों कराया जाता है और जो इस समय भाजपा सरकार में एसआईआर कराया जा रहा है उसको लेकर के विपक्ष की क्या क्या आशंकाएं हैं और ये आशंकाएं क्या हकीकत हैं या फिर भाजपा इसे सच में पारदर्शी तरीके से कराना चाहती है या उसकी वोट में उसका कोई अपना हित सधा हुआ है। देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज़।